आज की कहानी है प्यार की दवाई। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। हमेशा सिर दर्द की शिकायत करती है, चिड़चिड़ी सी रहती है। सिर में दर्द या चिड़चिड़ापन वैसे तो सुनने में कोई बीमारी नहीं, पर मैं जानता हूँ कि जो इस दर्द से गुजरता है वही इसकी तकलीफ समझता है। मेरे मित्र ने मुझे ये भी बताया कि वो कई डॉक्टरों को दिखा चुका है, पर पत्नी की तकलीफ दूर नहीं हो रही। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ने का मौका मिला था, पर कॉलेज पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसे अर्थशास्त्र पढ़ने लगे और फिर इतिहास। मैं अपने मित्र की बात सुन रहा था, सोच रहा था कि क्या सलाह दूं। मेरा मित्र मुझे अपनी पत्नी के विषय में इसलिए बता रहा था ताकि मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर का पता दे सकूं। मैंने उसे किसी डॉक्टर का पता नहीं बताया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। कौन कौन मतलब? किसी के घर में अब कितने लोग होते हैं? जो सभी के घर में होते हैं वही मेरे घर में भी है। मतलब मैं, मेरी पत्नी और हमारी बिटिया। मेरा दोस्त कितनी बड़ी बात कह रहा था। किसी के घर में अब कितने लोग होते हैं? अब घर का मतलब 3 कमरे, एक ड्राइंग रूम, एक रसोई, 3 टॉयलेट। एक कमरे में पति पत्नी सोते हैं, एक में बिटिया। एक उम्मीदों का कमरा है कि कोई आएगा तो रहेगा। न कोई आता है न कोई रहता है। ड्राइंग रूम में एक ही टीवी है, जिसे पहले पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था। अब न परिवार है न साथ। टीवी दीवार पर लटका हुआ एक डिब्बा है, जिसका बटन दबाने से उस पर कुछ तस्वीरें उभर आती हैं। पर जिस घर में पत्नी को लगातार सिर दर्द हो, उस घर में टीवी भी कितनी बार ऑन होता होगा। मैंने अपने मित्र से इतना ही कहा कि तुम घर में समय नहीं देते होगे, तुम अपनी पत्नी को समय नहीं देते होगे। मेरा मित्र हैरान होकर मेरी ओर देखता रहा। मन ही मन सोच रहा होगा कि मेरे जैसे मित्र किसी के होने ही नहीं चाहिए। समस्या पत्नी की है, आरोप दोस्त पर। वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा कि माना कि मैं नौकरी के चक्कर में बहुत बाहर रहता हूँ। ये भी माना कि मैं पिछले कुछ दिनों से घर में समय नहीं दे रहा हूँ, पर इससे पत्नी को सिर में दर्द क्यों होगा? मैंने कहा कि प्यार की कमी से सिर में दर्द होता है। आपके लिए संसार में प्यार और रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न नौकरी न पैसे, सारी बीमारियां बस प्यार की कमी से ही होती है। वाह! ऐसा करो कि शाम को मेरे घर चलो, मेरी पत्नी से मिलो, उससे पूछ लो कि प्यार में कहाँ कमी है। दोस्त बोला, 2 हफ्ते पुरानी बात है। उसी शाम मैं मित्र के साथ उसके घर चला गया। बहुत दिनों बाद गया था। भाभी जी मुझसे मिलकर खुश हुई। मैं उधर उधर की बातें करता रहा। चाय पीने के बाद मैं रात के खाने के लिए भी बैठ गया। आलू गोभी की सब्जी, तड़के वाली दाल, रोटी और चटनी। मेरे मित्र ने बताया कि बहुत दिनों के बाद रात में खाना बना है। उसकी पत्नी ने भी कहा कि भैया, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, रात में खाना बनाने का मन ही नहीं करता। बिटिया मैगी ब्रेड खा लेती है, मैं भी कुछ कुछ खा लेती हूँ। ये रात में देर से आते हैं, अक्सर कुछ कुछ खाकर आते हैं। मैंने कहा कि कल से ये रात में देर से घर नहीं आएंगे, जल्दी आएंगे, खाना रोज बनेगा, कभी कभी मैं भी खाने आऊंगा। दोनों हंस पड़े। मैंने दोस्त की पत्नी से थोड़ी बातें की। ये भी कहा कि आपके सिर का दर्द 2 दिनों में चला जाएगा, पर शर्त यह है कि सुबह नाश्ता आप बनाएंगी, दोपहर का खाना भी आप ही बनाएंगी। रात के खाने की बात तो हो ही चुकी है। दोस्त की पत्नी बता रही थी कि सुबह भागा दौड़ी होती है, किसी के पास नाश्ते का समय ही नहीं। दोपहर में मैं अकेली होती हूँ तो अकेले के लिए क्या खाना बनाऊं? और रात की कहानी आप सुन ही चुके हैं। ऊपर से सिर में दर्द ने बहुत परेशान कर रखा है। मैंने पूछा कि भाभी, सच सच बताना, आज मैं आपके घर आया, आपने मुझे चाय पिलाई, खाना खिलाया, क्या आपके सिर में अभी दर्द है? भाभी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैंने सोचा ही नहीं कि अभी मेरे सिर में दर्द नहीं। तो बस ये खाने का जादू है, सिर का दर्द जाता रहेगा। मैंने कहा कि कल से
ये रात में देर से घर नहीं आएंगे। मैं वहां से निकला तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या फंडा तुमने दे दिया, मैं रात में जल्दी कैसे आऊंगा, चाहे जब आओ खाना घर में खाना। पत्नी से दिन में 4 बार फोन पर बात करना, उससे पूछना कि तुमने खाना खाया कि नहीं, नाश्ता साथ करके ऑफिस के लिए निकलो, रात में खाने की फरमाइश करना, मनपसंद खाना बनवाना, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे मित्र ने मेरी बात मान ली। 2 हफ्ते बाद अभी उसका फोन आया था। वो कह रहा था कि यार कमाल हो गया, पत्नी का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, वो अब चिड़चिड़ भी नहीं करती, ये क्या जादू है। मैंने कहा कि यह जादू नहीं, विज्ञान है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध हुआ है कि जब आप प्यार में होते हैं तो दिमाग के 12 हिस्से एक साथ काम करते हैं। शोध में पाया गया कि जब आप प्यार में होते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटॉसिन का स्राव अधिक होता है। इससे रक्तचाप और दर्द में आराम मिलता है। प्यार को इसलिए जादू कहा गया है। तुम्हारी पत्नी को पिछले काफी दिनों से अकेलापन लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उससे प्यार नहीं करता। हालांकि उसे ये बात पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। पर जब तुमने उससे प्यार को जताना शुरू कर दिया तो उसकी समस्या चुपचाप गायब हो गई। प्यार में बहुत ताकत होती है, इससे तो पत्थर तक पिघल जाता है। इंसान क्या चीज है। मेरा दोस्त सुनता रहा। फिर उसने कहा कि सही बात कही है तुमने। हम जीने की तैयारी में जीना भूल गए थे, अब हम जीने लगे हैं। 2 हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि मेरा भी घर है। पहले सिर्फ एक फ्लैट था, अब मेरे पास घर है, पूरा घर। इसलिए प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।